भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग, सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद का चौथा और अंतिम युग है। इसे पाप, अधर्म और अज्ञान का युग कहा गया है। इस युग में सत्य, धर्म और नैतिकता धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाती है। यह युग कुल 4,32,000 वर्षों का है और इसमें मनुष्य को अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होती है। कलयुग के प्रारंभ के संकेत। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद होता है। युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, तब से कलयुग का आगमन हुआ। इसके प्रारंभ में ही धर्म के 4 स्तंभ कमजोर पड़ने लगे। धीरे धीरे यह युग अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, जहां पाप और अधर्म ने सत्य और धर्म को पूरी तरह ढक दिया। कलयुग के आरंभिक लक्षण। पहला, लोगों का भगवान के प्रति विश्वास कम होने लगा। दूसरा, मनुष्य स्वार्थी और लालची बन गए। तीसरा, परिवारों में आपसी कलह बढ़ने लगी। चौथा, धार्मिक कर्मकांड केवल दिखावा बन गया। कलयुग में मानव स्वभाव का पतन। पहला, स्वार्थ और लालच का प्रभाव। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा। धन और भौतिक सुख की चाहत उसकी प्राथमिकता होगी। यह लालच इतना बढ़ जाएगा कि लोग अपने रिश्तों, नैतिक मूल्यों और धर्म को भी त्याग देंगे। दूसरा, धर्म का केवल दिखावा। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। यज्ञ, तपस्या और पूजा पाठ केवल समाज में अपनी छवि बनाने के लिए किया जाएगा। साधु और संत भी पाखंड करने लगेंगे और धर्म को व्यवसाय बना लेंगे। तीसरा, क्रोध और हिंसा का प्रभाव। कलयुग में लोग जल्दी क्रोधित होंगे। उनके व्यवहार में सहनशीलता और दया की कमी होगी। समाज में हत्या, चोरी और अन्य अपराध सामान्य हो जाएंगे। चौथा, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में गिरावट। पहला, माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा। दूसरा, भाई भाई के बीच झगड़े बढ़ेंगे। तीसरा, विवाह जैसे पवित्र बंधन केवल औपचारिकता बन जाएंगे। चौथा, पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का अभाव रहेगा। कलयुग में स्त्रियों की स्थिति। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में स्त्रियों को समाज में कम सम्मान मिलेगा। उन्हें केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा जाएगा। उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन होगा। महिलाओं के प्रति अन्याय। पहला, समाज में महिलाओं का स्थान कमजोर हो जाएगा। दूसरा, उन्हें अनावश्यक रूप से अपमानित किया जाएगा। तीसरा, विवाह में उनकी भूमिका केवल घर की देखभाल तक सीमित हो जाएगी। स्त्रियों का सम्मान कैसे होगा कम? भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग में पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के अधिकारों को दबाएगा। हालांकि जो महिलाएं धर्म और सच्चाई का पालन करेगी, वे कलयुग के प्रभाव से बच सकेंगी। कलयुग में शासन और न्याय व्यवस्था का पतन। पहला, अधर्मी और भ्रष्ट शासक। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में राजा या शासक अधर्मी और भ्रष्ट होंगे। वे जनता के कल्याण के लिए काम करने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे। गरीबों का शोषण होगा। न्याय केवल धनवानों के लिए उपलब्ध होगा। शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। दूसरा, न्याय प्रणाली का ह्रास। न्याय खरीदा और बेचा जाएगा। गरीब और निर्दोषों को न्याय नहीं मिलेगा। समाज में न्याय व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। प्रकृति और पर्यावरण में असंतुलन। पहला, प्राकृतिक आपदाएं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग में प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाएं बार बार होंगी।
फसलें समय पर नहीं उगेंगी, ऋतु चक्र अनियमित हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य और जीवन शैली, नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, लोग तामसिक भोजन और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली को अपनाएंगे, मानसिक तनाव और रोग बढ़ेंगे। कलयुग में मोक्ष का मार्ग, भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना सबसे आसान और प्रभावी उपाय होगा। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की भक्ति करेंगे वे पापों से मुक्त होंगे। श्रीमद् भागवत गीता और रामायण का पाठ जीवन को संतुलित करेगा। तीर्थ यात्रा और दान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकेगा। कलयुग का अंत और सतयुग की वापसी, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के आगमन से होगा। कल्कि अवतार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेकर अधर्म और पाप का नाश करेंगे। इसके बाद पृथ्वी पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना होगी। कलयुग के अंत के साथ सतयुग का आरंभ होगा, जहां सभी प्राणी प्रेम, सत्य और धर्म का पालन करेंगे। निष्कर्ष, भविष्य पुराण में कलयुग को आत्मा की परीक्षा का युग बताया गया है। यह युग कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें भी धर्म और सत्य का पालन करने वाले लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग की इन भविष्यवाणियों से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए।